फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल पर। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। ठीक है, आज हम लोग तीसरा सैम्पल प्रॉब्लम करने वाले हैं जो कि सीरीज़ पर बेस्ड है। ठीक है, तो सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें इस सैम्पल प्रॉब्लम में 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, ए और बी, 2 पार्ट है, ए और बी। ठीक है, तो पहला पार्ट है, देखिए क्या कह रहा है। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 cells of 2 volt each and a 5 ohm resistor, an 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and a plug key all connected in series। ठीक है, पहला पार्ट क्या कह रहा है इसका कि डायग्राम बनाओ एक सर्किट का, सर्किट डायग्राम बनाना है। ठीक है, मैंने आपको सर्किट डायग्राम के लिए सिंबल बताए थे। ठीक है, सर्किट डायग्राम बनाना है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देख लीजिए। कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी है कितने, ऑफ 3 cells, 3 सेल से मिली हुई, 3 सेल से मिलके बनी हुई एक बैटरी है। ठीक है, और हर एक 3 सेल है और हर एक सेल कितने का है, 2 वोल्ट का है। ठीक है, तो टोटल बैटरी कितनी की हो जाएगी, 6 वोल्ट की हो जाएगी, क्योंकि 3 सेल से मिलके बनी है और 2 वोल्ट, हर एक सेल 2 वोल्ट का है। ठीक है, एक तो बैटरी है 6 वोल्ट की, कहने का मतलब है, और क्या है, 5 ओम रेजिएटर, एक 5 ओम का रेजिएटर है, एक 8 ओम्स का रेजिएटर है और एक 12 ओम्स का रेजिएटर है। ठीक है, ये है। एंड अ प्लग की, एक प्लग की है। ठीक है, और इन सबको किसमें जोड़ा गया है, सीरीज़ में जोड़ा गया है। ठीक है, सीरीज़ में जोड़ा गया है। तो पहला क्वेश्चन तो ये कह रहा है आपका। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है रीड्रॉ द अबव सर्किट। जब आप ये पहला जो सर्किट डायग्राम है वो बना लेंगे तो उसको दोबारा बनाइए और उसमें पुटिंग एन एमीमीटर, उसमें एक एमीमीटर पुट कीजिए टू मेज़र द करंट थ्रू द रेजिएटर, ताकि जो करंट है उसको नापा जा सके जो रेजिएटर में फ्लो हो रहा है। एंड अ वोल्ट मीटर, और एक वोल्ट मीटर ऐड करना है। एक तो एमीमीटर ऐड कर देना है इस सर्किट डायग्राम में जो पहला वाला बनाओगे, और दूसरा उसमें वोल्ट मीटर ऐड करना है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करेगा 12 ओम रेजिएटर पर, कि 12 ओम रेजिएटर पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र होगी। ठीक है, और व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीमीटर एंड द वोल्ट मीटर, और क्या रीडिंग होगी एमीमीटर और वोल्ट मीटर में क्या रीडिंग होगी। ठीक है, तो इस सैम्पल प्रॉब्लम में 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, मैंने बता दिए, समझा दिए। अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। सिंपल है, अगर आपने सर्किट डायग्राम पढ़ा है, ठीक है, सिंबल पढ़े हैं, तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या बोला था आप लोगों से कि सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। पहला वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बोल रहा है सर्किट डायग्राम बनाना है जिसके अंदर बैटरी है 3 cells की। ठीक है, तो हमने क्या बैटरी बना दी 6 वोल्ट की। ठीक है, आप देखिए डायग्राम, अब देखिए 3 सेल से बनी हुई है। ठीक है, तो 3 सेल बनाएंगे। ठीक है, लेकिन 2 नहीं लिखेंगे, सीधे 6 लिखेंगे, लेकिन 3 सेल बनाएंगे क्योंकि 3 सेल से मिलके बैटरी बनी है। ठीक है, तो 3 सेल बनाएंगे। देखिए बना दी मैंने, सेल का सिंबल बताया था आपको। एक बड़ा एरो होता है, फिर उसके बगल में डार्क शॉर्ट एरो, फिर प्लस। ठीक है, और फिर दूसरा सेल ऐसी होगा। ठीक है, एक बड़ा एरो, फिर छोटा डॉट। ठीक है, फिर एक बड़ा एरो, फिर छोटा डॉट। 3 हो गए, तो स्टार्टिंग में प्लस कर दीजिए और एंड में माइनस कर दीजिए, तो ये बैटरी बन गई। और उसके बाद वो बोल रहा है, क्या कर रहा है, 3 रेजिएटर हैं। ठीक है, 5, 8 और 12 ओम्स के, और इनको सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो ऊपर कनेक्ट कर दीजिए, 3 बनाइए। पहला रेजिएटर बनाइए जिसकी रेजिस्टेंस 5 ओम है। ठीक है, फिर दूसरा बनाइए जिसकी कितनी है, 8 ओम्स है, और तीसरा बनाइए जिसकी 12 ओम्स है, और सारे के सारे सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में एक के बाद एक एंड टू एंड कनेक्ट कर दीजिए उनको। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, बस पहले में यही था, पहले में खाली आपको सर्किट डायग्राम बनाना था, हमने बना दिया, तो पहला पोर्शन है हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, और उसके बाद वो कह रहा है रीड्रॉ करना है। क्या करना है, रीड्रॉ करना है सर्किट डायग्राम को। जो हमने ऊपर सर्किट डायग्राम बनाया, इसको क्या करना है, रीड्रॉ करना है। क्या चीज़ ऐड करनी है, एक तो एमीमीटर रीड्रॉ करना है अब सर्किट डायग्राम को, और क्या चीज़ ऐड करनी है, एक तो एमीमीटर ऐड करना है ताकि करंट मेज़र हो सके, और दूसरा जो 12 ओम्स रेजिएटर है उसको मेज़र करने के लिए एक वोल्ट मीटर को ऐड करना है। ठीक है, और ये भी बताना है कि रीडिंग क्या होगी एमीमीटर और वोल्ट मीटर में। वो तो बात की बात है, पहले हम इसको डायग्राम को रीड्रॉ करेंगे
उसके बाद रीडिंग बनाएंगे वो एमीमीटर और वोल्ट मीटर की उस डायग्राम। पहले डायग्राम को रीड्रॉ करिए, ठीक है। देखो डायग्राम बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसा हमने ऊपर बनाया, ठीक है, बस एक दो चीज़ें ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अब जैसे वो बोल रहा है एमीमीटर ऐड करना है, तो आप एमीमीटर ऐड कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि करंट कहाँ से फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर को। जो पॉजिटिव सेल है उसके थोड़ा सा ऊपर क्या बना दीजिए आप, एक एमीमीटर बना दीजिए, ठीक है। और एमीमीटर कैसे बनाएंगे, मैंने बताया था एमीमीटर का सिंबल क्या होता है, सर्कल, उसमें सर्कल के अंदर ए प्लस माइनस, ठीक है। तो हमने एमीमीटर बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों बनाया, क्योंकि याद रखिए स्टार्टिंग कहाँ से होती है करंट की, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर को। तो पॉजिटिव सेल जो बैटरी का है उसी के ठीक ऊपर हमने एक एमीमीटर बना दिया, ठीक है। और दूसरा क्या करता कि 12 ओम रेजिएटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र हो करना है उसके लिए हमें वोल्ट मीटर बनाना है, ठीक है। अब देखिए किस रेजिस्टेंस की पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करनी है, 12 ओम्स रेजिस्टेंस की। तो जाहिर सी बात है वोल्ट मीटर भी किसके ऊपर बनेगा, जो 12 ओम रेजिस्टेंस है उसी के ऊपर बनेगा, क्योंकि उसी की मेज़र करनी है सिर्फ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप 8 के ऊपर बना दें या 5 के ऊपर बना दें, ठीक है। सीरीज़ में जिस रेजिस्टेंस की पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने को बोलेगा, ठीक है, तो उसी के ऊपर आप वोल्ट मीटर बनाएंगे। तो इसमें कौन सी रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने को बोल रहा है, वोल्ट मीटर के ऊपर, ठीक है। सॉरी, कौन सी रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने को बोल रहा है, 12 ओम्स के ऊपर, ठीक है। 12 ओम्स के ऊपर हम वोल्ट मीटर बना देंगे। और वोल्ट मीटर का सिंबल मैंने बताया था क्या होता है, आप सर्कल जैसा बना दें, ठीक है, एक हल्का सा स्क्वायर जैसा बना दीजिए, ठीक है, फिर वोल्ट मीटर सर्कल V प्लस माइनस, तो ये आपका वोल्ट मीटर का सिंबल है। देखो ठीक उसके 12 ओम्स के ऊपर होगा तो सिर्फ 12 ओम्स की ही वो पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करेगा, ठीक है। और अगर 8 और 5 ओम्स की भी हमको अगर करनी है, वैसे तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, अगर करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 और 5 ओम्स के ऊपर भी अलग अलग वोल्ट मीटर बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था सीरीज़ में हर एक रेजिस्टेंस में वोल्ट मीटर अलग होता है और करंट सीरीज़ में एक जैसा फ्लो होता है, ठीक है। तो हमने क्या बना दिया, वोल्ट मीटर भी बना दिया 12 ओम रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, और एमीमीटर भी बना दिया ताकि करंट पूरे सर्किट में मेज़र किया जा सके, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब वो बोल रहा है कि रीडिंग क्या आएगी, एमीमीटर और वोल्ट मीटर में क्या रीडिंग आएगी। रीडिंग जानते हो ना, क्या यूनिट आएगी, ठीक है। अब रीडिंग एमीमीटर, क्या एमीमीटर भैया किसके लिए यूज़ होता है, करंट को मेज़र करने के लिए। तो जाहिर सी बात है हमें करंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो करंट निकालेंगे तभी एमीमीटर में रीडिंग दिखाएगा, ठीक है। तो हमें कैलकुलेशन ऑफ करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले सर्किट में, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, देखो करंट कैसे कैलकुलेट होगा, तीन रेजिस्टेंस दे रखी है, 5, 8 एंड 12 ओम्स की, ठीक है, दे रखी है ना। तो क्या करेंगे, इन तीनों रेजिस्टेंस को मिला के क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, R = R1 + R2 + R3, 5 + 8 + 12 कितना हो जाएगा, 25 ओम्स, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस पूरे का दे रखा है, देखो टोटल सर्किट का कितना दे रखा है, 6 वोल्ट। मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 6 वोल्ट, ठीक है। R आपके पास आ चुका है 25 ओम्स, V आपके पास आ चुका है 6 वोल्ट। तो निकालना क्या है, करंट। तो ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है, R = V/I, R = V/I होता है, ठीक है। तो R = V/I होता है, तो V की वैल्यू रखो 6, I की वैल्यू में I रखो, R की जगह पर 25, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या हो जाएगा, 25I = 6, ठीक है। तो I को वहीं रहने देंगे हम, तो क्या हो जाएगा 6/25। तो करंट क्या हो जाएगा 0.24 एम्पियर, 25 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 0.24 एम्पियर आएगा। तो जो करंट एमीमीटर में जो रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी, 0.24 एम्पियर। तो आप जैसे मैंने लिखा भी हुआ है, देखिए द एमीमीटर विल शो अ रीडिंग ऑफ 0.24 एम्पियर। तो हमने करंट की वैल्यू आ गई 0.24 एम्पियर आ गई, ठीक है। तो क्या करेंगे, देयर तो एमीमीटर में रीडिंग कितनी दिखाएगा, 0.24 एम्पियर की दिखाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है। अब कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर, ठीक है। अब ये भैया हमें पोटेंशियल वोल्ट मीटर में भी रीडिंग दिखानी है, तो वोल्ट मीटर किसकी रीडिंग दिखाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस किसका कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ 12 ओम्स रेजिस्टर का, सिर्फ 12 ओम रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे कि 12 ओम रेजिस्टर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब मैंने बताया था कि करंट तो सीरीज में सर्किट में पूरा सेम फ्लो होता है, तो करंट की वैल्यू कितनी आई हमारी 0.24 आई, तो करंट की वैल्यू तो वही रहेगी 0.24 एम्पियर।
रेजिस्टेंस हम टोटल रेजिस्टेंस जो हमने 25 निकाली वो नहीं लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ 12 ओम्स रेजिस्टेंस में ही बताना है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर वो बोलता कि पूरे सर्किट में कितनी रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो हम टोटल रेजिस्टेंस लेते 25, लेकिन हमें सिर्फ रेजिस्टेंस निकालनी है, हमें सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 12 ओम्स रेजिस्टेंस का। तो हम पोटेंशियल जो रेजिस्टेंस लेंगे वो सिर्फ 12 ओम्स की लेंगे, ठीक है। तो करंट हो गया 0.24 एम्पियर, रेजिस्टेंस होगी 12 ओम्स, ठीक है। निकालना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है V, ठीक है। तो ओम्स लॉ V/I = R हो जाएगा, ठीक है। तो R हो गया V/I = R, ठीक है। V की वैल्यू V रखिए, I की वैल्यू 0.24 और R की वैल्यू 12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो 0.24 × 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। 24 × 12 होता है 288 है, 288 हो गया, लेकिन 2 नंबर का पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 2.88 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने आ गई 12 ओम्स रेजिस्टर में 2.88 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्ट मीटर है वो कितनी रीडिंग दिखाएगा, 2.88 वोल्ट की रीडिंग दिखाएगा, ठीक है। तो ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको बेसिक पता थे, जिसने बेसिक क्लास देखी होगी मेरी, तो सिंपल क्वेश्चन लग रहा होगा उसको, ठीक है। अब जिसने नहीं देखी तो उसके लिए टफ तो लगेगा ही, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि पहले मेरी पिछली क्लास देखना सीरीज़ की, तब ये आप ये देख सकते हो, तभी आपको समझ में आएगा। अगर सीधे ये देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि सर क्या बता रहे हैं करके, ठीक है। और जिसने पहली क्लास नहीं देखी है मेरी सीरीज़ वाली, तो वो पहली क्लास जाके देखे, उसके बाद ये न्यूमेरिकल उसे समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमने न्यूमेरिकल जितने भी सीरीज़ से बेस थे, ठीक है, वो हमने कर लिए हैं, ठीक है। और इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करता हूँ मैं, ठीक है। और कल हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल पढ़ेंगे कि कैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में होती है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, कैसे कनेक्ट की जाती है पैरेलल में रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी जो आसपास के दोस्त हैं, ठीक है, जो आपके स्कूल में नहीं भी पढ़ते लेकिन 10th में हैं, तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।